है मेरे अपने यूट्यूब चैनल आपका ज़िंदगी @ पे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? प्रशांत कुमार अग्रवाल, ठीक है, प्रशांत कुमार अग्रवाल को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, किस राज्य का? कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब डीजीपी है तो डीजीपी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या हो गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, डीजीपी का फुल फॉर्म। अब हरियाणा है तो हरियाणा से रिलेटेड, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं हमारे। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्ता। ये दोनों याद रखना है, ठीक है, बंडारू दत्ता। अब हरियाणा एक योजना शुरू किया था, फसल एटीएम योजना, ठीक है, फसल एटीएम योजना कौन शुरू किया था? हरियाणा, ठीक है। हरियाणा एक और योजना चालू किया था, प्राणवायु पेंशन योजना, ठीक है। तो ये सब टॉपिक को याद रखना है आपको हरियाणा से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक प्रदान किया गया है? ठीक है, कितने पुलिसकर्मियों को कौन से पदक दिया गया है? गृह मंत्री का पदक दिया गया, ठीक। कितने पुलिसकर्मियों को दिया गया है? कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये 152 को दिया गया, ठीक है, 152 पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक दिया गया है, ठीक है, 152। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आदि पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? आदि पूरम त्यौहार बताइए। तो ये हमारा तमिलनाडु में मनाया गया, ठीक है, आदि पूरम त्यौहार मनाया गया। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का से रिलेटेड टॉपिक याद रखिए, जैसे कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन, ठीक है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इस टाइप से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में JK टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? JK टायर, ठीक है, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये नारायण कार्तिकेयन बने। कौन बने? नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। JK टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नारायण कार्तिकेयन। और MS धोनी को भी एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अभी फिलहाल, बताइए, कमेंट कीजिए। तो कौन सा एम्बेसडर बने हैं? ये होमलेन के बने, ठीक है, होमलेन के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जगजीत कौर का निधन हुआ है, बताइए कौन से, क्या थी जगजीत कौर? कौन थी बताइए? निधन हुआ उनका भी। तो ये थी गायिका, प्लेबैक सिंगर, ठीक है। कौन थी? प्लेबैक सिंगर थी एक। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? बताइए, अभी बहुत जोर से ये मामला चल रहा है, तालिबान बहुत छाया हुआ है वहाँ पे, बताइए कौन से देश में? तो ये हमारा अफ़गानिस्तान पे जो है पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है तालिबान, ठीक है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अफ़गान गिनी जो थे, वो देश छोड़ के भाग गए, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, जैसे कि अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल, ठीक है, अफ़गानिस्तान का मुद्रा अफ़गानी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अफ़गानिस्तान की राजधानी जो काबुल है उस पर भी तालिबान का कब्जा हो गया, ठीक है। तालिबान बहुत ज़्यादा छा गया, पूरी तरह से वहाँ पे अपना सत्ता कायम कर चुका है तालिबान, ठीक है। अब वहाँ सरकार चेंज होगी और तालिबान ही उस पर राज करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? बताइए, सैटेलाइट फ़ोन से लैस कौन सा उद्यान बनेगा? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है? असम में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सैटेलाइट फ़ोन से लैस का मतलब क्या हुआ बताइए आप लोग? इसका अर्थ यही हुआ कि जंगली, जैसे कि जंगली जानवर का अवैध रूप से जो शिकार होता था ना, उस पर निगरानी रखा जाएगा। कोई भी जाके शिकार कर देता था, मार देता था, तो वैसा उसकी निगरानी के लिए सैटेलाइट फ़ोन को लॉन्च किया गया, ठीक है। अब असम है तो असम से रिलेटेड याद रखिए कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है, इस टाइप से आपको याद रखना है। विश्वा शर्मा है मुख्यमंत्री और उसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर, इस टाइप से याद। अब असम में तो असम में 7 नेशनल पार्क है, ठीक है, जो पूरे भारत में ये 3rd स्थान पे आता है नेशनल पार्क में। ये टोटल कितने हैं? 7 हैं। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य में पैदा होने वाले चक हाउ या ब्लैक राइस, VVI, चक हाउ या ब्लैक राइस
को यूरोप में निर्यात किया गया, यानी यूरोप में बेचा गया, चक हावर ब्लैक राइस। तो ये है हमारा मणिपुर में, ठीक है। इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है, जीआई टैग ग्राफिकल इंटीग्रेशन। ये कितने साल का होता है, ये दिया था, ये 10 साल के लिए दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। मणिपुर है तो मणिपुर से रिलेटेड याद रखिए, जैसे कि मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह। और मणिपुर का राज्यपाल कौन है, जो अभी फिलहाल बने हैं, न्यू बने हैं, गंगा प्रसाद, ठीक है, गंगा प्रसाद। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, कहाँ है, इम्फाल। तो इस टाइप से आपको लिंक करके याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में फेथफुल ट्रायंगल नामक पुस्तक लिखा गया है। फेथफुल ट्रायंगल, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, फेथफुल ट्रायंगल जो है कौन लिखा और किससे रिलेटेड है, बताइए जल्दी, कमेंट कीजिए आप लोग। तो ये है तन्वी मदन, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तन्वी मदन। तन्वी मदन लिखे हैं और रिलेटेड किससे है, रिलेटेड है इंडिया चाइना यूएसए का जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड है। इंडिया चाइना एंड यूएसए यानी कि अमेरिका, ये तीनों का रिलेशन के बारे में इस पुस्तक में दिया गया है, ठीक है। ट्रायंगल, फेथफुल ट्रायंगल कौन लिखा है, तन्वी मदन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता की है, अभी फिलहाल 2021 का जो है ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता कौन किया है, तो भारत किया है, ठीक है। अब ब्रिक्स है तो ब्रिक्स ब्रिक्स में जैसे कि कितने देश हैं, तो ये 5 देश हैं, शुरू में 4 थे, बाद में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, ठीक है। अब ब्रिक्स है तो कि जैसे कि ब्रिक्स में इस आर है तो आर से स्टार्ट रखिए, 2020 से स्टार्ट हुआ इसकी अध्यक्षता, ठीक है। फिर 21 में इंडिया करेगा, 22 में चाइना करेगा, 23 में साउथ अफ्रीका करेगा। तो इस टाइप से याद रखिएगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा बी में, लास्ट स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए, और ब्रिक्स का एक बैंक भी है, वो बैंक का नाम क्या है बताइए आप लोग, एनडीबी, ठीक है, ब्रिक्स का ही है। एंड यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चाइना में, शंघाई में, ठीक है। एनडीबी ये ब्रिक्स का ही बैंक है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था, 2009 में स्थापना हुआ था। इसका फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, रूस में, ठीक है। फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था, स्थापना जो है 9 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है, हेल्थ क्वेस्ट का उद्घाटन किया है, हेल्थ क्वेस्ट कौन किया, कमेंट कीजिए। तो ये हमारे इसरो के चेयरमैन के सिवान, ठीक है, के सिवान किए हैं। अब इसरो है तो इसरो से रिलेटेड, जैसे इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में, ठीक है। कब हुआ था, 1969। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अब इसरो है तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, डीआरडीओ के निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। कहाँ किया गया, ये उड़ीसा में किया गया, ठीक है, ये उड़ीसा में किया है। अब उड़ीसा में कहाँ, उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया, ठीक है। उड़ीसा है तो उड़ीसा से रिलेटेड याद रखिए, जैसे कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है, बताइए आप लोग जल्दी, नवीन पटनायक है, ठीक है। इसका राज्यपाल पूछेगा तो गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल। और राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा में एक शहर है पुरी, पुरी एक ऐसा शहर है जो पूरे इंडिया में, ठीक है, एकमात्र शहर है जहाँ पर 24 घंटा स्वच्छ पेयजल सप्लाई किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूरी, ठीक है, पूरी स्वच्छ जल 24 घंटा सप्लाई किया जाता है, पूरा इंडिया में एक मात्र यही शहर है, पुरी। अब उड़ीसा से रिलेटेड जैसे कि आपदा प्रबंधन अनिवार्य विषय, स्वच्छ बिंदु सागर पाली, सब कौन लॉन्च किया, उड़ीसा, ठीक है। गरिमा नामक योजना नहीं शुरू किया गया, उड़ीसा, ठीक है। ये सब चिल्का लेक है, नलवन है, कोठगन है, ये सब कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु के किस शहर में अमेजन इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, M.K. स्टालिन, कमेंट कीजिए जल्दी, कमेंट कीजिए, कौन होगा आंसर इसमें, तो ये हमारा कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है। M.K. स्टालिन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, ठीक है। तो अमेजन इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, कोयम्बटूर में किया गया, ठीक है, कोयम्बटूर। तो तमिलनाडु से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मछली उत्पादन में जो है ना, तमिलनाडु टॉप पर है पूरा भारत में, ठीक है, मछली उत्पादन में तमिलनाडु। और अंगदान में भी टॉप पर है, ठीक है। अंग को भी दान करने में तमिलनाडु पूरा भारत में क्या है, टॉप पर है, ठीक है, टॉप पे, ठीक है। और मछली में भी, दोनों याद रखना है, ठीक है, इस टाइप से याद रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHG के उत्पादकों के बाजार के लिए सोन चिड़ैया नामक ब्रांड
लॉन्च किया है? सोन चिरैया, गाना सुने हैं ना? SHG के उत्पादक में, ठीक है, SHG उत्पादक के बाजार के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया है। बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, कौन से मंत्रालय? तो ये हमारा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय लॉन्च किया, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, छूट गया यहाँ पे थोड़ा सा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका मंत्री कौन है बताइए? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का मंत्री कौन बने हुए हैं अभी? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद कीजिए, ठीक है। कैसा लगा आज का क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हमारा चैनल है अपना ज़िंदगी @ ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।